प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, क्या वाकई पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने जा रहा है? क्या वाकई इमरान खान की जो टीम है, खिलाड़ी हैं, वो असला इस्तेमाल करेंगे और आज़म सवाती केस फौज के गले क्यों पड़ गया? सबसे पहले आपको बताते हैं कि मार्शल लॉ वाले हालात बन रहे हैं पाकिस्तान में। वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि ये मार्शल लॉ ही है। जिस तरह ये पूरी टीम, चोरों का टोला मुल्क पर इस वक्त मसल्लत है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्शल से भी ज़्यादा बदतर हालात चल रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर टीम बैठी हुई है वो फौज लेके आई हुई है। फौज के जो सीनियर क़यादत है उनके ये कारनामे हैं। और आज ही मैं सोशल मीडिया पे लोगों के जो बयानात थे वो सुन रहा था। उसमें ऐसे बयानात भी दिए जा रहे थे कि जनरल बाजवा को कि आपका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करता कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ जनरल बाजवा तक नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, एक बंदे के नहीं है, ये पूरी टीम है। और इसमें जनरल बाजवा के साथ जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं वो भी शामिल हैं, और भी कुछ लोग जो सीनियर फौज की क़यादत है वो शामिल है। इन सब ने मिलकर जो गवर्नमेंट बनाई है वो आपके इल्म में है, जिस तरह के उसके काम है या जो उनकी इज्जत और कदर की जा रही है। अब जी मार्शल लॉ लगेगा, और ये भी कहा जा रहा है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएगा या दूसरा लगाएगा। एक और पाकिस्तान की कौम के लिए खबर है जो अच्छी नहीं है, कि जो भी नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा वो भी इसी टीम का ही होगा, और जिसने भी आना है उसने भी इसी पे काम करना है। ये आज़ादी बगैर खून के नहीं मिलेगी आपको। और होता ये है कि ये पूरा गैंग होता है, और ये जो गैंग होता है इसमें वही लोग होते हैं जो उसी जो उनका बड़ा सीनियर होता है उसके मुताबिक ही वो काम कर रहे होते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं, शायद कुछ अरसे बाद उसका माइंड चेंज हो जाए, जिस तरह जनरल बाजवा का हो गया, और वो कोई मुल्क के लिए बेहतरी सोच सके। लेकिन फ़िलहाल कोई ये खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा तो वो जनाब अली आते ही कोई पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। एक तो आपको ये बता दूँ। दूसरा ये है कि मार्शल लॉ जो बताया जा रहा है उसकी तैयारी मुकम्मल है, सिर्फ एक ऐलान करना है और इन लोगों को जो चोर चक्के है इन्हें एक सेफ रास्ता देना है, और इमरान खान के लोगों को उन्होंने पकड़ना दकड़ना। फिर ये अवाम और फौज, क्योंकि अफवाहें ये चलनी शुरू हो गई है कि आमने सामने आ सकती है, और आपको पता है कि ये वैसी बातें नहीं होती, कोई ना कोई अंदर चीज़ होती है तो बाहर निकलती है। और अब यहाँ पे अवाम को कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी। अभी तो एक एक्सीडेंट हुआ और वो लड़की बेचारी शहीद होगी, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा कुर्बानी ये मुल्क मांग रहा है। वरना आप इनके जो जिस चक्कर में इन्होंने आपको घेर लिया हो पूरे कौम को, आप निकल नहीं सकते। इनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। जो लोग लिखते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि इंसान का ज़मीर जो है वो अगर जाग जाए तो पाकिस्तान के मेरा ख्याल है जो बड़े बड़े लोग हैं, ये नहीं कि इनके मुर्दा हो चुके हैं, हमारी अदालतों के भी मुर्दा हो चुके हैं, हमारे चीफ जस्टिस का भी ज़मीर मुर्दा है, इलेक्शन कमीशन का भी ज़मीर मुर्दा है। इनको ये आज वो एक पीपल्स पार्टी की बता रही थी कि सिंध में वो बता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान हेलीकॉप्टर पे जाता था, ये करता था, अपने की भी करतूतें बताएं कि खाने कहाँ से मरी जाते थे और किस तरह वहाँ पिकनिक मनाई जाती थी कौम के पैसे के साथ। ये भी बताया करे ना आके। वो जो सामने बैठे होते हैं वो चिड़िए के नहले के दहला, वो कोई सवालात भी नहीं करते, पता नहीं वो किस तरह के सवालात करते। और जो टीवी चैनल इनके प्रोग्राम दिखा रहे लोग टीवी बंद कर देते, वो कहते हैं मिट्टी डालो, ये तो रोज़ आके बकवास करते हैं, कोई इनकी बात में वजन नहीं होता, झूठ और फरेब है सब। और इसी तरह ऐसे टीवी चैनल हैं जिनको लोग देखना ही पसंद नहीं करते, जो देखे जाते हैं उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये अगर आप में ताकत है, आप ठीक जा रहे हैं, तो लोगों को क्यों फिर ये चीज़ें आप बंद करते हैं? आप चलने दें, मीडिया पे क्यों पाबंदी लगाते हैं? तो मार्शल लॉ समझें कि आपके दरवाजे के ऊपर खड़ा है, ये लोग मानेंगे नहीं। इनको ये जो इनका लिख पढ़ हुई है उसमें ये है कि आपने उस हद तक जाना है
जहाँ तक अगर 10, 20, 30 लाख बंदा मर भी जाए पाकिस्तानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अगर अवाम जो है वो कंट्रोल संभाल लेती है तो फिर एक अलग बात। अच्छा जी, जो आजम स्वाति केस है, वो चीफ जस्टिस ने कहा मैं सुनता हूँ, अब उसको ऊपर से हदायत आई होगी कि सुन लो यार ये तो मुसीबत गले पड़ रही है। होता ये है कि ये कोई फौज को नहीं प्रॉब्लम, इसमें जो बड़े ऑफिसर हैं उनको कोई टेंशन नहीं कि आजम स्वाति को मारा पीटा ये वो। भुट्टो को आपको पता है जनरल चिश्ती ने मारा था, और ये धमकियां दी गई फौज की तरफ से कि इमरान खान के साथ भी ये सलूक होगा। इनके पास जब जवाबात नहीं किसी के पास होते, फिर वो गालियों पे तशद्दुद पे उतर आता है। और ये फौज और अवाम के दरमियान एक नफरत की जो सीढ़ी है ये चल रही है, और रोजाना इसमें इजाफा हो रहा है। कहते जी इंडियन मीडिया खबरें दे रही है, जब आपकी करतूतें ऐसी होंगी तो दूसरी इंटरनेशनल मीडिया आपके क्या वहाँ पे गलत खबरें तो नहीं देगी। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, दूसरी मीडिया पे भी इस वक्त इमरान खान के धरने की बात चल रही है। दुश्मन तो खुश होता है जब आप खुद अंदाजा लगाए कि आपस में बैठ के आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि चोर आपने लेके आ गए, तो इंडिया ने अगर कह दिया कि ऊपर जो चोर चक्कर बैठे हो तो इसमें उसने कौन सा गलत बात की। एक सवाल है वैसे। और वो कह देते हैं कि बड़े नेक और पाक साहब लोग ऊपर बैठे हुए हैं और इमरान खान उनके खिलाफ बेवकूफ़ी कर रहा है, क्यों ज़रूरत है, क्यों जद्दोजहद कर रहा है। तो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि हम अपने ऊपर कुछ चीज़ डालते ही नहीं। हम कहते हैं जनाब ये इसराइल आ गया, ये अमेरिका आ गया, ये यूरोप आ गया, ये इंडिया आ गया, ये चीज़ें बताते हैं। कोई चीज़ हमारी तो गलती कोई नहीं, हम तो सब दूध के धुले हुए हैं जनाब। हमारे तो वहाँ पे इतना ज़बरदस्त निज़ाम चल रहा है, ये तमाम मुल्क जो है इनकी पता नहीं समझ से बाहर है। अब ये तो आप खुद भी अच्छा अपने ज़मीर पूछे जो आपकी है, जो 22 करोड़ अवाम है, वो खुद अपने आप से पूछे कि हम ठीक जा रहे हैं। छोड़ दे इंडिया को, छोड़ दे दूसरे यूरोपियन ममालिक को, अमेरिका को। अगर किसी के ज़मीर जिंदा है तो वो खुद पूछ ले। अब ये है कि ये फौज ने बड़ा ड्रामा किया हुआ था, अंदर जाके तशद्दुद करते थे, लोगों के कपड़े उतारते थे। और ये अवाम को भी अब पता चल गया कि एक एक ने कपड़े उतरवाने हैं, कि सब ने मिलके एक दफ़ा ये बाहर निकलना, इनकलाब लाना है। क्योंकि जब तक फौज को तुर्की वाला साफ नहीं करेंगे ना, इनको इनके जो जिम्मेदारी है वो खुद बतानी पड़ेगी हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि गलती मानने का रवाज भी नहीं है, और यही चीज़ें जो है पाकिस्तान को नुकसान दी। नाज़रीन, असला बड़ा वो एक ऑडियो पकड़ ली और फिर उस पर बातचीत कर दी। जिनके पास लाइसेंस है और उनके पास असला है, मैं आपको भी बता देता हूँ कि जो भी लोग हैं, ये नहीं कि नून लीग हो या पीटीआई हो या जितने भी ये 13 जमातें हैं, असला किस लिए होता है? तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। हाँ, आपके पास लाइसेंस है, आप वो असला अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपके ऊपर हमला करना है। और इस दफ़ा जो अफवाहें आप देख रहे गर्दिश कर रही हैं, वो मेरा ख्याल है कि वैसे नहीं कर रही। असला इस्तेमाल होगा और करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके ऊपर आंसू गैस फेंकी जाएगी, आपके ऊपर से गवर्नमेंट भी तो असला इस्तेमाल कर सकती जब आप पुरअमन है, तो जिस तरह 25 मई को हुआ था। तो ये आगे शोर मचाना कि जनाब इनके पास असला है, आप एक नहाते पे आप वार करते रहेंगे तो कितनी देर करते रहेंगे। और ये चीज़ें हमारे जो सीनियर इदारे हैं वो भी चाहते हैं कि कोई असला उसला इस्तेमाल हो, कोई लाशें गिरे 500, 1000, 200-400, फिर हम ये कहेंगे जनाब ये हालात कंट्रोल से बाहर हैं, तो अब फौरी तौर पे हम मार्शल लॉ लगाएंगे। और ये मीडिया जो है आप देख रहे हैं कि फजूल में ये बातें नहीं कर रही, एक माहौल बनाया जा रहा है, एक हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं। शरारत कोई भी कर सकता है। सियासत जिस तरह हम लाशों पे करते हैं, वो लड़की शहीद होगी, नून लीग पीपल्स पार्टी उस पर सियासत कर रहे। अब इनसे पूछे कि वो तो गिर के फौत होगी, आपने सिंध में कितने सहाफ़ी मरवा दिए, पंजाब में कितने लोग आपने मरवा दिए, उनकी इंक्वायरी तो कभी किसी ने की नहीं। एक सवाल है, वहाँ पे तो आपको कानून और आइन याद नहीं रहता। फौज जाके तशद्दुद लोगों पे करती है, वहाँ पे तो आपको कानून और आइन याद नहीं रहता। अदालतें गलत फैसले करती है, चीफ इलेक्शन कमीशन गलत फैसले करता है टेलीफोन पे, वहाँ तो आपको कानून और आइन याद नहीं रहता। ये एक बहुत अहम सवाल है। और जब
आप देखते हैं कि दूसरी पार्टी में कोई कमजोरी है जी, उससे जबरदस्ती वो लिखवा लिया। आज जबरदस्ती का कौन सा जमाना है, मुझे बताएं। मीडिया है, वो खुद एक मीडिया की थी, उनका टीवी चैनल ये बात उठा सकता था। तो ये सब सियासी लोग हैं, इनके सामने आपने देख ले सिंध की जो हालत है, बलूचिस्तान की, ये कीड़े मकोड़े ही हैं, वहां पंजाब में भी ऐसे ही। तो आने वाले दिनों में 3 चीजें ज़हन में रख लें। मार्शल लॉ का माहौल बनाया जाएगा, लाशें भी गिरेंगी, और ये इतनी जल्दी इंतखाबात के लिए भी नहीं मानेंगे, चक्कर देंगे। हो सकता है अब नया चक्कर सोचने के लिए सब बैठे हो। ये हालात है इस वक्त पाकिस्तान के। बाकी आपके साथ हम और भी बातें शेयर करेंगे, लेकिन आज मुबारक के साथ हालात हाजरा में भी बताएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।